Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Hope you are all fine and doing well. Let's make dal chawal today. As I show you in the video, ये बहुत मज़े की और फ्लेवरफुल बन के रेडी होती है। बहुत ही कॉमन सी डिश है और मेरा ख़्याल है कि हम में से सभी को इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छे से आती है, लेकिन हर एक का एक डिफरेंट वे होता है दाल और चावल को प्रिपेयर करने का। सो आई डिसाइडेड कि मैं क्यों ना आप सबके साथ अपना तरीका शेयर करूँ। बहुत ही इजी टू गो रेसिपी है और पंजाब साइड की ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। सो लेट्स मूव टूवर्ड इट्स प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। मैं हमेशा दाल को प्रेशर कुकर में कुक करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ही जल्दी और हैसल फ्री कुकिंग होती है, बजाय इसके कि आप इसको एक देचकी में रख दें और फिर उसको स्लो फ्लेम पे कुक होने दें। इससे बेहतर है कि हम इसको प्रेशर कुकर में डालें और बस इसको एक बॉयल दे दें। यहाँ पे मैंने 2 दालें ली हैं, मूंग और मसूर की। मैं हमेशा 2 दालों से ये दाल प्रिपेयर करती हूँ। मोस्टली लोग मिक्स दालें यूज़ करते हैं और 2 से 3 दालें मैक्सिमम यूज़ की जाती हैं। सो यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल मैंने इक्वल क्वांटिटी में लेके अच्छे से वॉश करके उसको सोक करके रख दिया था फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद एक छोटे साइज़ का अनियन कट करके ऐड किया है, साथ ही एक छोटे साइज़ का ही टमाटर कट करके ऐड कर दिया है। पानी एज़ पर रिक्वायर्ड इसमें ऐड किया है, इतना कि दाल अच्छी तरह से बीच में भीग गई है। उसके बाद इसी टाइम पे मैं इसके अंदर 3 से 4 स्पाइसेस ऐड करती हूँ, विच इज़ सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्रश चिली एंड क्यूमिन। और यहाँ पे जी मैं आपके साथ ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है दाल की जान होती है, एंड दैट इज़ चिकन क्यूब। कनौर के यूज़ करें, मैं मोस्टली कैनेंस के यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनका फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। खैर यहाँ पे उसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको स्टोव पे रख दिया और उसको मैं प्रेशर लगा दूँगी जस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स, और हमारी ये दाल बहुत ही अच्छे से गल जाएगी। एंड हेयर आफ्टर 5 to 7 मिनट्स मैंने इसका प्रेशर रिमूव कर दिया और आप देख सकते हैं कि दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी हुई है। इसी टाइम पे अब मैं इसके अंदर एक और बहुत ही फ्लेवरफुल किस्म का इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जो इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है, विच इज़ मिल्क। मैं हमेशा अपनी दाल के अंदर 1 कप मिल्क ज़रूर से ऐड करती हूँ। आप ट्रस्ट मी, एक दफ़ा ये इंग्रेडिएंट ऐड करके देखें और फिर आप देखेंगे कि इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। मिल्क ऐड करने के बाद जस्ट इसे हम 2 से 3 मिनट्स तक कुक करेंगे स्लो फ्लेम पे, और साथ ही मैंने दूसरे स्टोव पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब इसमें लाइट सा बॉयल आया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया 3 से 4 स्पून्स, और उसके बाद पहले से भीगे हुए चावल ऐड कर दिए। चावलों को हम सिंपल यहाँ पे बॉयल कर लेंगे। एंड दूसरे स्टोव पे दाल को कुक करने के बाद मैंने अब एक फ्राइंग पैन को स्टोव पे रखा है। बेसिकली मैं यहाँ पे दाल के लिए तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा, आप 2 से 3 तरह से दाल को तड़का लगा सकते हैं। कुछ लोग अनियंस का तड़का लगाते हैं, मुझे दाल में हमेशा से गार्लिक का तड़का बहुत पसंद है। सो यहाँ पे मैंने 3 से 4 जो गार्लिक क्लोव्स होते हैं, लहसुन के जवे, उनको बारीक ग्रेट कर लिया था और वो सबसे पहले ऑयल के अंदर ऐड किए हैं। जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर 1-2 इंग्रेडिएंट्स और ऐड करूँगी। यहाँ पे हमारा गार्लिक का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो मीनवाइल मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी 1 स्पून, और उसके साथ मैंने इसके अंदर 1 स्पून ही क्रश चिली ऐड की है, और साथ में मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। बस इन 3-4 इंग्रेडिएंट्स का मैं दाल को तड़का लगाती हूँ और दाल हमारी बहुत ही मज़े की और फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होती है। यहाँ पे बस इसका लाइट सा जब कलर चेंज होगा तो हम इसको दाल में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे जी दाल हमारी जो है वो स्लो फ्लेम पे मैंने रखी हुई थी कुक होने के लिए। अब सिंपली हमने जो तड़का प्रिपेयर किया वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इस टाइम पे फ्लेम ऑफ भी कर सकते हैं। दाल को तड़का लगाने के बाद अब लास्ट में बिल्कुल मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करती हूँ। मैं हमेशा से दाल को कुक करने के बाद लास्ट में इसके अंदर गरम मसाला ऐड करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इसका फ्लेवर फिर एंड तक रहता है। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको भी एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि तमाम फ्लेवर एक दूसरे के अंदर बहुत ही अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए।
गरम मसाला वगैरह मिक्स करने के बाद अब बिल्कुल लास्ट पे मैं इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस दाल का एक की इंग्रेडिएंट होता है और वो इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देता है। धनिया ऐड करने के बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स दूंगी और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ दूंगी जस्ट फॉर 1 मिनट, ताकि इसका ऑयल वगैरह अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और यहाँ पे जी दाल हमारी कुक हो चुकी थी, राइस को मैंने बॉईल कर लिया था, साथ में इसके मैंने कचूमर सैलेड प्रिपेयर की है। अच्छा, मैं जो दाल के साथ राइस बनाती हूँ वो थोड़े से सॉफ्ट रखती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली दाल चावल के लिए खिले खिले चावल पसंद नहीं करती है। सो यहाँ पे राइस को एक प्लेट में निकालने के बाद मैं इसके ऊपर दाल ऐड करूँगी, साथ में कचूमर सैलेड रखूँगी। ओह माय गॉड, इस टाइम भी वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुँह में लिटरली पानी आ रहा है। माई फेवरेट डिश एवर। बस कचूमर सैलेड ऐड करने के बाद इसकी एक यमी सी बाइट लूँगी और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ आपके साथ किसी नई वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।